सुजानगढ़ में भीम आर्मी के तत्वावधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रैली निकाली गई और अम्बेडकर सेवा समिति द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शरीक हुए। नए बस स्टैंड से रैली डीजे की दोनों के बीच रवाना हुई, जिस पर अशोक स्तंभ जेबी रोड होकर पुरानी बस स्टैंड रैली पहुंची, जहां पर आरएलपी नेता बाबूलाल कुलदीप, रतनलाल नायक आदि द्वारा पुष्प वर्षा करके रैली का स्वागत किया गया। इसी प्रकार जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारीलाल बिजाने, गुरुदेव गोदारा, पार्षद सिराज खान कायमकानी, पिथाराम जानी, अमीन खान, जगदेव बेड़ा सहित अनेक लोगों ने रैली पर पुष्प वर्षा की तथा जिले के गानों पर नृत्य भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाबा साहेब के गानों पर भी नाचते गाते रैली में चल रहे थे। गांधी बस्ती से आई रैली भी इस रैली में संगम हो गई। इसके बाद स्टेशन रोड से होकर घंटाघर, पुलिया चौक आदि स्थानों से होकर रैली वापस शास्त्री प्याऊ के पास स्थित जाटों के नोहरे में पहुंची। रैली का रास्ते में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरे आदि द्वारा पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया गया। जाटों के नोहरे में आयोजित सभा का उद्घाटन अतिथियों ने बाबा साहेब के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब के बताए सिद्धांतों पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेघवाल ने कहा कि मूर्ति लगाने के लिए विधायक या सांसद कोटे के पैसे लगाए नहीं जा सकते, इसमें कानूनी बाध्यताएं हैं, चाहे घोषणाएं कितनी भी कर दी जाए। इसलिए हम लोग व्यक्तिगत तौर पर जो भी प्रयास मूर्ति लगाने के लिए कर सकते हैं वो अधिकतम करेंगे। इस अवसर पर सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस कोरी ने बाबा साहेब के उपदेशों को पढ़ा और हिल मिलकर देश में भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कही। पूर्व मंत्री कैमरा मेघवाल ने कहा कि काफी सालों से ना तो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में बाबा साहेब की मूर्ति लगना प्रस्तावित है। अगर प्रशासन नहीं लगा सकता तो हमको कहिए, हम 10-10 रुपए चंदा करके मूर्ति लगाने का काम करेंगे। उन्होंने चौराहों के नामकरण की बात भी कही। इसी प्रकार पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने भी यही बात दोहराई, जिस पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे संजय आर्य ने कहा कि वक्ता भावों में बहकर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मूर्ति लगाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए इस कार्यक्रम में राजनीतिक मंच नहीं बनावे। आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि जून तक मूर्ति लगाने के लिए नगर परिषद प्रयासरत है। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि बाबा साहेब को आने वाले युगों तक करोड़ों लोग याद करेंगे। वहीं जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बाबा साहेब के खिलाफ तत्कालीन आज़ादी के वक्त राजनीतिक साजिशों को रेखांकित किया। कार्यक्रम में विजय ढेनवाल, गंगाधर लाखन, बुद्धि प्रकाश सोनी, गणेश मंडावरिया, संतोष मेघवाल आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। बीएल तेजस्वी ने आभार प्रकट किया। स्वागत भाषण तुलसीराम डावरिया ने दिया। कार्यक्रम में उपसभापति अमित मारठिया, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, मार्ग श्राफ, नरेंद्र सिंह भाटी, प्रधान मनबरदेव मेघवाल, महेश जोशी, प्रदेश वाल्मीकि तरुण श्योता, उपमाराम आदि लोग मंचस्थ रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश, पुरुषोत्तम चौहान, भंवरलाल मेहरा, शशिकांत श्रवण मेहरा, अनिल रेगर, विजय कटारिया, एडवोकेट कलोल सिंह मेघवाल, भरत बाकोलिया, पूनमचंद मेघवाल सहित सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन संजय आर्य, धर्म सिंह मीणा ने किया। वक्ताओं ने सुजला को जिला बनाने की बात भी कही। इसी प्रकार कांग्रेस कार्यालय में भी विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में बाबा साहेब की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं पीसीबी स्कूल में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा भी अम्बेडकर जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। गांव बडापुर में बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल के सानिध्य में मनाई गई। कार्यक्रम में पूनमचंद मेघवाल, बजरंग, सुनील, सिमलाराम सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, बाबा साहब की जो 132वीं जयंती है उनको मैं नमन करता हूँ। सबसे बड़ा उनका संदेश यही था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। उन्हीं के आदर्शों पे चलने के मैं यही कहूँगा कि सब जो उन्होंने संदेश दिया है उसी पे चले। उन्होंने जो संविधान में समानता का अधिकार दिया, जो अधिकार और दिए हैं उन अधिकारों का जो उपयोग करो और जो उन्होंने कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों का पालन करो, ताकि देश सुदृढ़ हो, मजबूत हो। जो समाज है वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो। समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और यही मैं सबसे कहूँगा कि उनके आदर्शों पे चलो। तो मैं भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम है, उन सबको बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब ने हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले गए हैं और बाबा साहब हिंदुस्तान की एकता, अखंडता में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने धारा 370 जो कि एक अलग संविधान प्रावधान करता है कश्मीर का, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब न नेहरू जी ने कहा कि भाई
तिब्बत को हम चाइना को देते हैं, उसका भी विरोध किया और एक ऐसा हमें संविधान दिया जिसके कारण हम आज विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। आज सुजानगढ़ में एक बहुत ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी धर्म, सभी समाज के लोग बाबा साहब की इस रैली में आए हैं और एक दूसरे को बधाई दी है। तो मैं अपनी तरफ से राजेंद्र कुमार नायक आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज धरना स्थल पे जो बस स्टैंड पे चल रहा है जिला बनाने को लेकर के, उस पे रैली पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया और बड़ी खुशी का पर्व है कि आज गांव-गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और शाम के समय में गांव में दीपोत्सव भी किया जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रति जनता की आस्था है और मैं भीम सैनिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप जिस जुनून के साथ आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, उसी जोश और जुनून के साथ इस जिले के आंदोलन में भाग लेते रहें ताकि शीघ्र ही राजस्थान सरकार जिला को जिला घोषित कर दे। सुजानगढ़ की सदर थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश गढ़वाल ने बताया कि 5 अप्रैल को बाड़ा गांव में रेवत दान चारण के ढाणी में चोरी हो गई थी, जिसकी 8 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को बताया गया था कि उसकी ढाणी से ज्ञात चोर एक पानी की टंकी व कुंड की मोटर चोरी करके ले गए। इस पर मुखबिर से पता लगाकर चोरी करने वाले युवक मदन पुत्र गोपाल जाट निवासी गांव बाड़ा को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया। हेड कांस्टेबल जगदीश गढ़वाल ने बताया कि आरोपी से चोरी में गई पानी की टंकी व कुंड की मोटर बरामद कर ली गई है तथा उससे अन्य चोरियों के बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है।